ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये किस बेस के ऊपर सिलेक्शन कर रही है? जिस तरह हमने आमिर इमाद का देखा, उस्मान खान का देखा, पैराशूट के थ्रू आए, और अभी ये जो दो लड़के इन्होंने टीम से एक्सक्लूड किए जिसमें जमान खान है, उसामा मीर है, इनकी एक्सक्लूजन कैसे देखते हैं आप सर? देखें, असल में अभी तक है ना सिलेक्शन शुरू हुई नहीं। मसला ये है कि अगर किसी टीम में 5 ओपनर हो तो 5 ओपनर से आपने 3 रखने होते हैं, क्योंकि जी बाकी उसमें से सिलेक्शन करनी होती है 5 में से। जी। अगर वो 5 के 5 ओपनर ही रख लेंगे तो इसका मतलब है सिलेक्शन तो नहीं हुई। ऐसे ही वो तो ये है कि ठीक है कि जी ये 5 ही रख लो, ठीक है ना। जिस तरह बाबर भी है, रिजवान भी है, साइम भी है, उस्मान भी है। फखर भी है, उस्मान भी है। वो 5 ओपनर है तो वो 5 के 5 रख रखे हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर तो यहाँ नजर नहीं आया कि जी आपने क्या सिलेक्ट किया। कुछ भी नहीं, 5 ओपनर थे, आपने 5 रख लिए। तो अभी तक, और जिस तरह विकेट टीम में 3 विकेट कीपर थे, अब आप डिसाइड करें ना कि जी आपने किसको रखना है। क्या आपने उस्मान को खिलाना है, रिजवान को खिलाना है, या आजम को खिलाना है? किसको खिलाना है आपने? तो वहां भी आपने कहा कि अच्छा जी तीनों रख लो। तो अभी तो ये सिलेक्शन नहीं की इन्होंने, मेरे ख्याल में ये इंक्लूजन की है सिलेक्शन की बजाय। इंक्लूजन। अच्छा इंजी भाई, एक चीज़ जरूर बताइए कि जिस तरह आपने ओपनर्स का बताया, अभी भी हमने यही बात की कि 5-6 ओपनर्स को रख लेना और 3 कीपर की लॉजिक नज़र नहीं आती, और रिजवान आपका नंबर 1 कीपर है तो आजम एज ए बैटर तो खेलता नज़र नहीं आता। वो अगर कीपिंग नहीं करेगा, फील्ड में जाएगा तो वो रन कंसीड करेगा। अच्छा, साथ ये बताइए कि मिडल ऑर्डर में सिर्फ इफ्तिखार को रखा गया, और ये न्यूजीलैंड की सीरीज पे भी हमने बहुत बात की कि सलमान अली आगा एटलीस्ट सेकंड आपका प्लेयर के तौर पे मस्ट होना चाहिए स्क्वाड में, अभी रख तो लिया। तो ये आप कमी पूरी करने के लिए शदाब और इमाद को रख रहे थे कि चले मिडल ऑर्डर शायद इस तरह कंपनसेट हो जाए। ये इंक्लूजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, असल में एक तो मिडिल ऑर्डर है ना, जो गेम है ना, आप है ना इतने ओपनर्स ना रखें, इतने ओपनर्स आपको ना मैच नहीं जितवा के देंगे। आपकी जो सी टीम बनती है ना, वो किसी बैलेंस पे टीम बनती है, क्योंकि जी आप है ना कुछ मिडिल ऑर्डर प्लेयर होते हैं, कुछ ये बाबर और रिजवान से, जिससे हम आप तवक्को करेंगे ना कि इस जो टीम अनाउंस की है, इनसे फिर यही तवक्को करेंगे कि जी हमारे ये ओपनर 20 ओवर तक खेलें। हालांकि ये गलत है कि जी 20 ओवर तक खेलें, इनका काम नहीं है। ओपनर्स का काम है क्योंकि जी आपको एक स्टैंड देना और उसके बाद चले जाना। मैच फिनिश करते हैं मिडिल ऑर्डर से, जी। वो फिनिश करने वाले दूसरे प्लेयर होते हैं। तो यहाँ आपने वाले प्लेयर्स तो रखे ही नहीं हुए, क्योंकि जी वो तो आपके पास है ही नहीं चॉइस, आपने तो रखे ही नहीं प्लेयर इस चीज के। तो ये आपको मुश्किल होगी। इन्होंने, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक इन्होंने सिलेक्शन नहीं की। सिलेक्शन करने का ना, आप जिस टाइम आप सिलेक्शन करने के लिए बैठते हैं ना, जिस टाइम सारों से पहले आप ये चीज करते हैं कि यार आपके 3 ओपनर होंगे, 4 मिडिल ऑर्डर होंगे, 2 स्पिनर होंगे, ये विकेट कीपर होगा, ये 5 फास्ट बॉलर होंगे। पूरा एक आप है ना फॉर्मेट बनाते हैं जिसके हिसाब से फिर आप करते हैं। ये कभी सिलेक्शन नहीं होती है कि जी 6 ओपनर है और 5 विकेट कीपर है और ये है कि जी ये सारे लड़कों को रख लो। इस तरह नहीं होता, क्योंकि जी अभी मेरे ख्याल में इनको मुश्किल होगी, और हमारे लिए हमेशा से ये मुश्किल रही है, क्योंकि जी हम है ना वर्ल्ड कप से सिर्फ है ना महीना दूर है और अभी तक हम क्लियर नहीं है इस चीज पे कि जी हमारी कौन सी टीम है। मैं इंद्री भाई, हमने पीएसएल में भी बात की, ये बोर्ड या रजीम जो है ना पॉपुलर डिसीजन पे जा रही है। बाबर फेमस नाम है, बड़ा नाम है, इसे कप्तान बना दो। इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, आजम खान को डाल दो जी। अच्छा, इरफान खान यादी को डाल दो। माजिद भट्टी साहब से भी राय जानते हैं, फिर इंद्री भाई मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। ये हमारा एक इम्पैक्ट प्लेयर का जो एक मंत्रा हम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, माजिद भाई पहले आप बताइए, ये आपको लगता है कि सक्सेसफुल हो पाएगा? और दूसरा, जो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट का जो मसला देख रहा हूँ बैटिंग में, लास्ट हम देख रहे हैं कम से कम 3 साल से कि 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक हम 9वें नंबर पे हैं 10 टॉप 10 टीम में, जो स्ट्राइक रेट हमारा ऑलमोस्ट 7 का है। तो ये कैसे देखते हैं आप हमारी इस परफॉर्मेंस को? इरफान साहब, सबसे पहले तो इंजी भाई को मेरा सलाम जाहिर है। इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो हमारी बात करना वैसे भी बनती नहीं है। लेकिन मेरी जाती राय में बिल्कुल ये पॉपुलर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। 5-5 ओपनर, 3-3 विकेट कीपर, और मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कोच हैं। आज मेरा मोहम्मद यूसुफ से ये सवाल है कि आप नेशनल सिलेक्टर भी हैं, अंडर 19 टीम के हेड कोच भी हैं, आप 30-31 साल के लड़कों को
या 31+ वाले लड़कों को कम बैक करवा रहे हैं, तो ये अंडर 19 टीम में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। मुझे याद है 88 में जब इंजमाम भी उस टीम में थे, जब पाकिस्तान की टीम जूनियर वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो उसके कोई 12-13 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आए थे। आज या तो हमारे पास वो फैक्ट्री बंद हो गई है प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने की, पॉपुलर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक बहुत बड़ा एक गैप है, इसलिए कि हमने बहुत सारे ओपनर्स रख लिए हैं। ये सलमान अली आगा को अब इंग्लैंड और आयरलैंड में इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को मिडिल ऑर्डर में रखेंगे। और दुनिया की देखिए तमाम बड़ी टीमों ने अपने स्क्वाड फाइनल कर लिए वर्ल्ड कप के लिए, और इंजी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी तो अभी पता ही नहीं है कि हम कौन से 15 प्लेयर्स को लेके जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को खुदा हाफिज कह दिया, इंडिया ने शुभमन गिल जो है उसको टीम में सिलेक्ट नहीं किया, हम लड़कों को रिटायरमेंट वापस लेके पाकिस्तान टीम में ला रहे हैं। इस तरह तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट फिर नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। इंजी भाई, जिस तरह मैंने माजिद साहब से पूछा, आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे, ये जो मिडिल ओवर का हमारा प्रॉब्लम है, किसी टाइम पे कंपनसेशन हो रही थी, बॉलिंग हमारी परफॉर्म कर रही थी, बट बॉलिंग का जैसे ग्राफ नीचे गया लास्ट 6-7 मंथ से, और हम बहुत ज़्यादा बैटिंग में एक्सपोज होना शुरू हो गए। ये जो मिडिल ओवर का प्रॉब्लम है, आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन है? हम कभी फ़खर को ट्राई कर रहे हैं, कभी उस्मान खान को कर रहे हैं मिडिल ओवर में, और एक सिर्फ इफ्तिखार सिर्फ हमारे पास बचता है प्रॉपर मिडिल ऑर्डर। कौन सा ऐसा कॉम्बो आपको लगता है कि हम इस जो शेल में चले गए हैं मिडिल ओवर में, उससे बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये मैंने अभी पहले भी इस चीज को मैंने आपको कहा है कि जब तक आप है ना टीम का बैलेंस नहीं बनाएंगे ना, मिडिल ऑर्डर में बीच के ओवर को मिडिल ऑर्डर खेलेगा ना, तो आपकी एवरेज अच्छी होगी। ओपनर्स को आप खिला देते हैं। अगर बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट देखा जाए, जिसका भी स्ट्राइक रेट देखा जाए, उनका पहले 6 ओवर तक सही होता है। वो जिस दिन 7 ओवर से लेकर 14 ओवर तक खेलते हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट 6 का 6.5 का होता है जी। तो जिस हम ओपनर्स बीच के ओवर में आके खेलेंगे ना, तो आपके लिए मुश्किल होगी। किसी मैच आप सारी टीमों के ओपनर्स उठा के देख लें, वो कुछ देर के लिए खेलते हैं कि जी बहुत, जिस दिन 100 करते हैं तो उस दिन लंबी इनिंग्स खेलते हैं, वरना अदरवाइज है ना उनका नहीं होता कि जी इस तरह खेल सके। और आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है ना तैयार करने पड़ेंगे ताकि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर हो। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो प्लेयर पैराशूट से उतरे हैं, तो आप खुद महसूस करें कि जी हम है ना किधर जा रहे हैं, कि जी हमारी सिलेक्शन किधर जा रही है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इस दफा इन्होंने सिलेक्शन पैनल का हाल किया ना, अब कोई भी जिम्मेदारी उठाने से तैयार नहीं है। इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। वो कह रहे कि जी वोटिंग है, आप है ना यूसुफ से सवाल कर लो, आप है ना वहाब से रियाज कर लो कि जी वो 5 से 6 सिलेक्टर है, वो वोटिंग होती है जिसके उसमें हो गए, तो कोई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी लेने से कोई तैयार नहीं है। वो तो प्रेस में भी नहीं ले रहे, वैसे भी नहीं ले रहे, किसी तरह भी नहीं ले रहे। बिल्कुल एक प्रोसीजर है कि एक चीफ सेलेक्टर है जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो जिम्मेदारी ले इस चीज की कि जी वो टीम का कोच भी सिलेक्टर है, कप्तान भी सिलेक्टर है, और वो जो एनालिसिस है वो भी सिलेक्टर है सारे। तो भाई इस तरह की सिलेक्शन टीम नहीं होती, तो आपको है ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में कि जी इनको थोड़ा सा अपना सिस्टम है ना बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसी सिस्टम के हिसाब से जो न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, जो हम समझते थे कि उनके पहले 10-15 प्लेयर नहीं आए हुए थे, उसके साथ भी हमारा कंपटीशन सख्त हुआ था क्योंकि जी मुकाबले बड़े सख्त थे, क्योंकि जी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं है कि जी हम किसी को अपनी टीम की, हमारी टीम है, हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, लेकिन हमें थोड़े से वरिड है इस चीज पे कि जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, इससे रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद नहीं है जिस तरीके से ये बोर्ड चल रहा है।